पूरक है और दोनों का एक दूसरे के बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं है। हम अधिकारों की बात इसलिए करते हैं कि भाई पुरुषों के समान महिलाओं के भी अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जो उसका जीने का है, जो उसके खाने का है, जो उसके पढ़ने लिखने का है, हमारा संविधान मौलिक अधिकार जो देता है उसमें 3 चीज मेन है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज मेन है। इसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाकी जो हमारे भारत का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसके अनुसार हमारे यहाँ की जो नारी है, भारत की नारी जो है वो पूज्यनीय है। हमारे यहाँ पे नारियों की पूजा होती है। हम दशहरा मनाते हैं, हम दीपावली मनाते हैं, सब में पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा हम करते हैं। तो हमारे यहाँ की जो नारियाँ हैं वो सदैव ही पूजनीय हैं, पूजनीय रही हैं और पूजनीय रहेंगी भी। एक लड़की या एक जो नारी होती है ना, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि 2-2 घर का संचालन वो करती है। मायके भी देखती है, ससुराल भी देखती है। शादी होने के बाद भी वो उतना ही बैलेंस करना चाहती है, जितना वो ससुराल में करती है उतना ही बैलेंस वो करके मायके को भी मेंटेन करती है। और वो सिर्फ एक नारी ही कर सकती है। एक नारी एक साथ में 1000 काम करती है। आप खाना भी बना लेती हैं, आप बाहर भी देख लेती हैं, आप बच्चों को भी देख लेती हैं, आप जानवर भी देख लेती हैं, नैहर का कुछ काम बात तो महिलाएं वो भी देख लेती हैं। लेकिन पुरुष इतना काम एक साथ में नहीं कर सकता। हमारे साथ में कई लोग पुरुष साथी हमारे बीच में है, लेकिन ये जो क्षमता है, ये जो क्षमता है वो सिर्फ महिलाओं में होती है, समझा? देखिए, हम दुर्गा को शक्ति मानते हैं तो सच में उनके पास में 8 हाथ नहीं है। वही है जो हम सब करते हैं, वही चीज है जो हमारे अंदर है, जो हम करते हैं और वो हम सब करते हैं। हम सभी महिलाएं करती हैं तो हम एक साथ में एक काम नहीं, कई काम हम कर लेते हैं। आप लोग उदाहरण के लिए मैं कह रही हूँ, किसी एक दिन घर की जिम्मेदारी पुरुष को दे दीजिए कि खाना बनाना, बच्चा संभालना, नौकरी करना, सब कर ले तो हम जाने बताए तो शाम तक होते होते पूरे घर में आफत आ जाएगी, आफत हो जाए, मार पीट हो जाए। तो इसीलिए देखिए हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चा संभालने वाला दिक्कत। हाँ, बच्चा संभालने वाला दिक्कत। देखिए, घर भी संभालना इतना आसान काम नहीं है। पुरुष कमा सकता है, सबका रोल हमारे समाज में इसी रोल बटा है। भारत ये कार्यक्रम को मनाता है और ये पूरा 16 दिन का पखवाड़ा चलता है। 16 दिवसीय ये पखवाड़ा है जिसमें महिलाओं के साथ में जो भेदभाव होता है और जो हिंसाएं होती हैं उसके खिलाफ में ये पखवाड़ा जो है वो चलाया जाता है कि लोगों में जन जागरूकता हो और जो ये पारिवारिक या सामाजिक स्तर पे जो भेदभाव है, जो हिंसा है, वो खत्म हो सके। इसके लिए ये अभियान चलाया जाता है और ये कार्यक्रम चल रहा है 25 नवंबर से। आज ये तीसरा या चौथा कार्यक्रम आपके ग्राम पंचायत भटहर में रखा गया है। इसको संस्था के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में रेखा और रेनू दो साथी हमारे उपस्थित हैं, शशिकांत भैया भी अभी जुड़े हैं। तो ये 3 लोग हमारे बीच में हैं कि जो इसको आगे गति देने में ये अपना सहयोग दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू हिंसा पखवाड़ा जो है ये बहुत समय पहले से, जब महिलाओं के साथ में आज तो बहुत स्थिति में परिवर्तन है, लेकिन ये उस समय से मनाया जा रहा है जब पर्दा प्रथा ज़्यादा थी, महिलाएं घर के अंदर थी और जो काम के बदले जो उनको मजदूरी मिलता था, जो वेतन मिलता था, उसमें बहुत भेदभाव था। ये माना जाता था कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर काम करने की क्षमता कम है और पुरुष के अंदर काम करने की क्षमता ज़्यादा है। जो वेतन मिलता था, जो उनको मजदूरी मिलती थी, वो जहाँ पुरुष को अगर 10,000 मिल रहा है तो महिला को 5,000 मिलता था। दिहाड़ी की जो मजदूरी होती थी, वो मजदूरी जहाँ पे आदमी को 300 मिलता था, वहाँ पे महिला को 150 रुपये मिलता था, 200 रुपये मिलता था। इस तरीके से ये भेदभाव होता था। दूसरा ये था कि महिला है तो उसके पास में छोटा बच्चा है, भाई परिवार का जो संचालन है
वो पुरुष, जो हमारे समाज का ढांचा है इसमें पुरुष बाहर कमाता है, वो पैसा देता है। जो महिलाएं हैं वो गृहस्थी चलाने का पूरा काम करती हैं, कि बनाना खाना, बच्चे को तैयार करना, स्कूल भेजना, ये सारी जो जिम्मेदारी होती है घर में, अगर जानवर है तो जानवर, खेती का काम, ये सारा काम जो है वो महिलाएं करती हैं। जिम्मेदारियां जो है वो बटी हुई है, बाहर का जिम्मेदारी पुरुष का है और घर के अंदर का सारा जिम्मेदारी जो है वो महिला का है। तो उसमें भी था कि महिलाओं के काम का बिल्कुल ही कोई भी महत्व या मोल नहीं था। ये माना जाता था कि महिलाएं कुछ भी नहीं करती हैं। महिलाएं क्या करती हैं? आज भी बहुत जगह पे लोग गांव में ये कहते हैं कि अरे क्या कर ले, दिन भर खा के खटिया को पाटी। अरे खनवा तो बनवा था। हाँ, 5 लड़के उनका बाबू देखा थे। बहुत अच्छी बात है। भाई बाबू कौन पैदा करा तू? भाई बाबू ना देखे। दीदी के लिए आप लोग एक जोरदार बहुत सही बात। बहुत सही बात। एक लड़का 1 घंटा छोड़ दे आदमी के पास, अगर वो कर अच्छे से देखभाल कर ले, हम लिखित दे दे, क्यों नहीं दे सका। बिल्कुल सही दीदी कह रही है, बिल्कुल सही। एकदम पुरुष को भी और महिला को भी। पुरुष के पास में अलग से ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई शक्ति आती है या पुरुष को भगवान ने एक्स्ट्रा कहीं से दिमाग दे करके भेजा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का एक दूसरे के बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं कि दोनों एक दूसरे के बिना जी लें। आप लोग गांव में ही देखिएगा या इसको अनुभव करिए कि अगर किसी परिवार का मुखिया चला जाता है, किसी के घर में दुर्घटना अगर घट जाती है, वो परिवार की गाड़ी बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाती है ना। दूसरे तरफ अगर किसी परिवार की महिला भी चली गई, पति है, बच्चे हैं, लेकिन महिला गुजर गई, तो भी उस घर की गाड़ी जो है वो ऐसे ऐसे होने लगती है, क्योंकि पुरुष दोनों काम नहीं कर सकता भाई। वो कमा भी सकता है, बच्चे भी पालना, घर गृहस्थी भी चलाना नहीं कर पाता है। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। महिला को भी पुरुष की जरूरत होती है और पुरुष को भी महिला की जरूरत है।